नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। हम आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के उपरांत आर्यों का आक्रमण होता है और आर्य के आक्रमण के उपरांत वैदिक युग की शुरुआत होती है, जिसे वैदिक सभ्यता के रूप में हम जानते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता मूलतः दो खंडों में इसको करके पढ़ा जाता है। सबसे पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल का है। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल का है। हम आपको बता दें, वैदिक सभ्यता का स्रोत जो है वो वैदिक साहित्य से मिलता है, यानी वैदिक साहित्य के जानकारी से ही हम वैदिक सभ्यता के बारे में हमको पता लगता है। वैदिक साहित्य जो है वो मूलतः 4 भाग है, इसका 4 प्रकार है। वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है और उपनिषद है। ये 4 स्रोत है हम लोग को वैदिक सभ्यता के बारे में जानने का। वेद जो है वो 4 प्रकार का है। वेद का मतलब होता है पवित्र। वेद की रचना ईश्वर ने की, अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना ईश्वर ने किया। वेद की भाषा जो होती है वो अस्पष्ट होती है। संस्कृत भाषा में वेद की रचना हुई है, इसलिए इसके ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई ताकि इसकी भाषा को स्पष्ट किया जा सके। वेद जो है 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं मिलती है। सबसे प्राचीन जो मंडल है वो 2 से 7 मंडल है। ये ऋग्वेद में वो सबसे प्राचीन मंडल है। सबसे नया मंडल जो है ऋग्वेद में वो पहला और 10वां जो है वो सबसे नया मंडल है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सबसे प्राचीन है। 7वें मंडल में भगवान विष्णु का विवरण मिलता है। 9वां मंडल में सोम देवता का विवरण मिलता है। 10वां में मंडल में ब्रह्मा के विषय में जानकारी मिलती है। आपको बता दें, प्रत्येक वेद के ऊपर जो है ब्राह्मण की रचना हुई ताकि उसकी भाषा को स्पष्ट किया जा सके। सबसे प्रथम हम देखते हैं सामवेद में जो है संगीत की विषय की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड, अथर्ववेद में जादू टोना इत्यादि के विषय में जानकारी मिलती है। ये जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद को मिलाकर त्रिवेद बोला जाता है और चौथा अथर्ववेद को इससे अलग रखा जाता है, यानी त्रिवेद। चूंकि चौथा वेद में अनार्यों का विवरण ज्यादा मिलता है, इसलिए इसको तीनों वेद से अलग के रूप में अध्ययन होता है। प्रत्येक वेद के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। ऋग्वेद के ऊपर ऐत्रेय एवं कौशिकी ये 2 रचना हुई है। सामवेद के ऊपर तांडव पंचवीस की रचना हुई है। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद के ऊपर। ऐत्रेय कौशिकी ऋग्वेद के ऊपर 2 ब्राह्मण। यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तिरीय का रचना हुआ। अथर्ववेद पर गोपथ ब्राह्मण की रचना हुई। अरण्यक की जो है जंगल में इसकी रचना हुई है, अरण्यक की। और उपनिषद जो सबसे अंतिम वैदिक काल में इसका रचना हुआ है। उपनिषद के द्वारा ज्ञान मार्ग पर अधिकाधिक जो है बल दिया गया है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें सबसे प्रमुख उपनिषद जो है मुंडकोपनिषद है, जिसमें सत्यम जयते जैसे आदर्श वाक्य का विवरण मिलता है। अब हम बता दें नेक्स्ट कि प्रत्येक वेद जो है, ये 4 वेद है, ये चारों वेद के ऊपर भी उपवेद का रचना हुआ। जैसे ऋग्वेद के ऊपर आयुर्वेद है, इसकी रचनाकार धन्वंतरी है। पुरोहित जो है होत्राहोत्री का विवरण प्राप्त होता है। सामवेद के ऊपर गंधर्व वेद का रचना हुआ, इसका रचनाकार भरत मुनि और इसका पुरोहित उद्गाता का विवरण प्राप्त होता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है
इसके रचनाकार विश्वामित्र, और पुरोहित जो है वो अधरयुग का विवरण प्राप्त होता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, इसका रचनाकार विश्वकर्मा, और पुरोहित जो है ब्रह्मा का विवरण प्राप्त होता है। अथर्ववेद से मगध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद से सबसे पहले मगध, बिहार का जो मगध है उसके बारे में विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्य की चर्चा 36 बार प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द की चर्चा, ऋग्वेद में 25 नदियां की चर्चा की गई है, जिसमें पंजाब का ये पंच नदी जो है, जैसे सिंध वर्तमान जो सिंधु नाम है, ये प्रमुख नदी थी आर्यों का। दूसरा जो है विपाशा, जिसका व्यास नाम अभी वर्तमान में है, आकाशनी, चिनाब, सदुर्ती, सतलज, पुरुषनी, रावी, यानी कि पहले इसका नाम ये हुआ करता सिंध, विपाशा, आकाशनी, सतुर्ती और परुष्णी, ये वर्तमान नाम आपका उल्लेख है। राजस्थान का सरस्वती, जिसको अभी घग्घर के नाम से जाना जाता है। दूसरा दृश्यदती, जिसको चौतांगी नाम। ऋग्वेद में गंगा की चर्चा 1 बार एवं यमुना की चर्चा 3 बार हुआ है। मतलब ये लोग यमुना की चर्चा सर्वाधिक किया है 3 बार, गंगा की चर्चा सिर्फ 1 बार प्राप्त होता है। हिमालय का नाम हेमवर्त था। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो थी इसका नाम मुजवंत था। ऋग्वेद में 7वां मंडल में 10 राग युद्ध का विवरण मिलता है। यह रावी नदी के तट पर हुआ था। भरत कबीला एवं 10 अन्य कबीला के बीच में यह 10 राग युद्ध हुआ। बताया जाता है कि इसमें भरत कबीला जीतता है, और इसी भरत कबीला के नाम के जीतने के उपरांत इस देश का नाम भारत पड़ा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम इसके आर्थिक जीवन, धार्मिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे।